अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। आज मैं आपको भारत के जोहरी तजर्बात के बारे में बताऊंगा। भारत ने मई 1974 में इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में पोखरान के मुकाम पर अपना पहला जोहरी तजर्बा या धमाका किया था। इसी जोहरी तजर्बे या धमाके को देखकर पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनने का फैसला किया और अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पाकिस्तान के जोहरी साइंसदान, उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 1982 में ही अपना पहला यूरेनियम साख्ता जोहरी बम बना लिया था। ताहम इसको अभी तक सीगाए राज में ही रखा गया था। तो मई 1974 के जोहरी तजर्बात के बाद भारत ने एक बार फिर 11 मई और 13 मई 1998 में वाजपेयी के दौरे हुकूमत में कुल 5 जोहरी तजर्बात या जोहरी धमाके किए थे। भारतीय मीडिया का दावा था कि इन 5 जोहरी तजर्बात में से एक जोहरी तजर्बा हाइड्रोजन बम का था। ताहम आलमी जोहरी माहिरीन, बिलखसूस अमरीकी जोहरी माहिरीन की सैटेलाइट और सेस्मिक सेंटर्स से हासिल करदा मालूमात और डाटा के मुताबिक अव्वल तो भारत ने हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया ही नहीं था, और अगर वो किया भी था तो वो नाकाम रहा था। भारत की तरफ से दी गई मीडिया ब्रीफिंग के मुताबिक भारत ने कुल 50 किलो टन कुव्वत के हामिल हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया था, जबकि बाकी 4 जोहरी तजर्बात जो है उनकी कुव्वत या ताकत भी वो 50 किलो टन के बराबर थी। लेकिन अमरीकी माहिरीन और इसी तरह आलमी और बहुत से आलमी जोहरी माहिरीन थे जिन्होंने अपने एनालिसिस से बताया कि भारत ने जो 11 मई और 13 मई 1998 के दिन 5 जोहरी तजर्बात किए थे, उन जोहरी तजर्बात की मजमूई कुव्वत जो है वो 45 किलो टन से ज्यादा नहीं थी। अब आलमी मैगजीन्स और खासकर ये आलमी जोहरी मैगजीन्स में जो मालूमात भारत के जोहरी तजर्बात के हवाले से वो शाया हुई थी, उनको भारत रद्द भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से एक ब्रीफिंग में भारत के जोहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस बात का इकरार किया कि भारत का हाइड्रोजन बम का जो तजर्बा है वो जुज़वी तौर पर नाकाम हो गया था। अब जो जुज़वी तौर पर नाकाम हो गया, मेरे ख्याल में तो वो कुल्ली तौर पर ही नाकाम हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन बम का अगर तजर्बा नाकाम है तो फिर नाकाम है, उसे हम जुज़वी तौर पर कामयाब किसी भी सूरत नहीं कह सकते। अपने व्यूअर्स की दिलचस्पी के लिए मैं वाजे करता चलूं कि हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम और फ्यूजन बम भी कहते हैं, ये एक 2 दर्जाती बम होता है। हाइड्रोजन बम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है, और ये तवानाई या हरारत एक नॉर्मल जोहरी बम, ये प्लूटोनियम साख्ता या यूरेनियम साख्ता, उसको चलाकर ये तवानाई हासिल की जाती है। और यूरेनियम या प्लूटोनियम का बम जब चलता है तो उससे जो एनर्जी या हरारत पैदा होती है, उससे हाइड्रोजन बम को चलाया जाता है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि प्लूटोनियम या यूरेनियम का रवायती जोहरी बम जो है वो बतौर डेटोनेटर इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए। आपकी मजीद दिलचस्पी के लिए मैं वाजे करता चलूं कि बम ग्रेड यूरेनियम या प्लूटोनियम में रूनुमा होने वाले चेन रिएक्शन को फिजन का अमल भी कहते हैं, जिसमें अमूमन बारी एटमों के टूटने से कदरे हल्के एटम जो है वो वजूद में आते और तवानाई का अखराज होता है। एटम टूटते हैं, बारी एटम टूटते हैं और हल्के एटम वजूद में आते हैं, और तोड़ फोड़ के इस अमल में तवानाई का अखराज होता है। तो ये तवानाई बहुत ज्यादा होती है, जिससे तबाही रूनुमा होती है। जबकि हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि 2 हल्के एटम बहुत ज्यादा तवानाई के हसूल से जो है 2 हल्के एटम से एक नया कदरे बारी एटम वजूद में आता है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटियम और ट्रिशियम। तो
इसके न्यूट्रॉन जो है वो बाहम मिलकर हीलियम का एटम जो है ना वो तश्कील देते हैं, या हीलियम का एटम इससे वजूद में आता है जो ड्यूटेरियम और ट्रिशियम से कदरे भारी होता है। तो इस अमल के दौरान भी बहुत ज्यादा हरारत जो है वो पैदा होती है और इससे फ्यूजन का अमल कहते हैं। इसी वजह से जब भारत ने ये दावा किया कि भारत ने कुल 5 जोहरी तजर्बात किए हैं जिनमें से 4 फ्यूजन टाइप और एक फ्यूजन टाइप था, तो यहां पे फ्यूजन टाइप से मुराद यह है कि भारत ने एक हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया और 4 रवायती जोहरी बमों के तजर्बे किए थे। मजीद दिलचस्पी के लिए मैं आपको वाजे करता चलूं कि तकनीकी इतबार से भारत ने 1974 में जो जोहरी तजर्बा किया था उसमें जो बम केसिंग इस्तेमाल की गई थी वो गन टाइप बम केसिंग थी, या दूसरे अल्फाज में हम उसे ये गन टाइप जोहरी बम का तजर्बा कह सकते हैं। अब मकामे हैरत है कि भारत ने मई 1998 में जो जोहरी तजर्बात किए थे उनमें भी भारत ने गन टाइप बम असेंबली इस्तेमाल की थी, या उनमें जो डिजाइन इस्तेमाल किया गया था वो भी गन टाइप जोहरी बम का इस्तेमाल था। मैं मजीद आपको वाजे करूं कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो पहला बम गिराया था वो भी गन टाइप जोहरी बम था, और जो नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था वो इम्प्लोजन टाइप था, और इम्प्लोजन टाइप जोहरी बम जो है वो गन टाइप से कदरे जदीद नोयत का होता है, और इसमें कदरे वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की डिजाइनिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो भारत ने मई के तजर्बात 1974 के तजर्बात और मई 1998 के जोहरी तजर्बात में भी गन टाइप आप कह लें बम असेंबली जो है ना वो इस्तेमाल की थी। तो इससे पता चलता है कि भारत अभी तक जदीद किस्म के जोहरी बम का डिजाइन बनाने में नाकाम रहा है। जैसा कि आप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इस तस्वीर से साफ पता चल जाता है कि भारत ने गन टाइप जोहरी बम के तजर्बात किए हैं, और ये भी काफी फरसूदा किस्म के वो लग रहा है। वो इसको देखकर मुमकिन है भारत ने ये गन टाइप बम असेंबली या तो रूस से खरीदी हो या फिर रूस से उसका डिजाइन लेकर खुद तैयार की हो, क्योंकि मुझे ये कोई मियारी डिजाइन नहीं लगता और काफी भारी भरकम भी लग रहा है, क्योंकि इस फोटो से पता चलता है कि क्रेन्स के जरिए इस वारहेड को उठाया जा रहा, लोडिंग और अनलोडिंग की जा रही है। तो कम से कम इस तरह का वारहेड मिसाइल्स पर भी नस्ब नहीं किया जा सकता, और जो इवन के भारत का जो राफेल त्यारा है वो भी इतने भारी भरकम मेरे ख्याल में वारहेड को नहीं उठा सकेगा। बार ये इस हवाले से मजीद तहकीक की जरूरत है, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि भारत के जो जोहरी तजर्बात थे, अव्वल तो वो इतने कामयाब नहीं थे, दूसरा उसके लिए जो जोहरी बम्बू के डिजाइन इस्तेमाल किए गए थे वो भी फरसूदा नोयत के थे। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जदीद नोयत के जोहरी बम्बू के डिजाइन इस्तेमाल किए थे, और मैं नहीं कहता, अब वेस्टर्न मीडिया खुद इस बात का इकरार करता है कि पाकिस्तान के जो जोहरी बम जो हैं वो ज्यादा जदीद नोयत के थे और जोहरी तजर्बात भी ज्यादा नोयत के किस्म के थे, और पाकिस्तान जो है वो अब 3rd जनरेशन के स्मार्ट जोहरी बम बनाने की अहलियत भी हासिल कर चुका है। मजीद मैं आपको इंडिया के हवाले से मालूमात देता चलूं कि भारत ने 1974, 1998 में कुल जो 6 जोहरी तजर्बात किए थे, तो इन सब जोहरी तजर्बात में भारत ने प्लूटोनियम इस्तेमाल की थी। इससे यह भी पता चलता है कि भारत अभी तक यूरेनियम साख्ता जोहरी बम बनाने में कामयाब नहीं हुआ, जबकि आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत प्लूटोनियम की प्रोसेसिंग में भी अभी इतना ज्यादा खुद कफील नहीं है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान प्लूटोनियम की पैदावार में और यूरेनियम की पैदावार में भी भारत से बहुत आगे निकल चुका है। और खुद वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत से दुगना मिकदार में या तो जोहरी बम मौजूद है या जोहरी बम तैयार करने का मवाद भी मौजूद है।
तो इस हवाले से मैं फिर वही बात आपसे कहूंगा कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमें इस बात पर फख्र महसूस करना चाहिए कि भारत जो है वो अपने जोहरी तजर्बात से वो फवायद हासिल नहीं कर सका जो पाकिस्तान ने हासिल किए, और पाकिस्तान आसानी से कह सकता है कि हमने, बल्कि पाकिस्तान का दावा भी यही है कि हम जोहरी बम नहीं बनाना चाहते थे, ये भारत है जिसने हमें इस दौड़ में शामिल किया। अल्लाह पाकिस्तान को अपनी ईमान में रखे, खैरियत से रखे। मेरे एक दोस्त हैं गुजूर अहमद, जो मेरी वीडियोस को बड़े शौक से देखते हैं, उन्होंने कमेंट्स में लिखा कि मुहतरम बहुत अच्छी मालूमात थी, जैसे कि यूरेनियम की अफसुदगी के बारे में बताया, मगर मैं इसमें मजीद इजाफा करना चाहूंगा कि एटम बम बनाने के दो तरीके हैं, एक गैसी तरीका कहलाता है और दूसरा मरकज गरीज तरीका। इस वक्त तक बाकी दुनिया ने गैसी तरीके से बम बनाया था, जबकि मरकज गरीज तरीके से बम बनाना मुमकिन तो है मगर इंतहाई दुश्वार है, जिसके बारे में अमेरिका भी ता वक्त सोच नहीं सकता। जबकि पहले तरीके यानी गैसी तरीके से एटमी रिएक्टर की जरूरत, गैसी तरीके से यूरेनियम एनरिच करने के लिए एटमी रिएक्टर की जरूरत होती है, और पाकिस्तान के दो एटमी रिएक्टर कैनप और चश्मा आलमी अदारों की कड़ी निगरानी में थे, जहां से जर्रा बराबर अफजुर्दा यूरेनियम हासिल नहीं किया जा सकता था। दूसरा तरीका मरकज गरीज तरीके से अफजुर्दा यूरेनियम हासिल करने के लिए बहुत बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूजिस पंप्स दरकार होते हैं, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं थे। और यही बात तमाम दुनिया खसूसन अमेरिका को परेशान कर रही है कि जिस तरीके को अमेरिका इस्तेमाल करते हुए घबराता है, उसी तरीके से पाकिस्तान ने ये कैसे मुमकिन कर लिया। माखूज किताब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तो मैं मुहतरम गजूर अहमद साहब का मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी मालूमात में इजाफा किया। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिस किताब का वो जिक्र कर रहे हैं, मैंने भी अपनी वो किताब दिफाए पाकिस्तान माजी हाल और मुस्तकबिल लिखने से पहले मैंने इस किताब का जो है ना वो काफ़ी डिटेल से मुतालिया किया था। तो बहुत सी मैं बातें भूल चुका था जो इन्होंने मुझे याद करवाई कि इसमें कोई शक नहीं कि दो तरीके से यूरेनियम एनरिच की जाती है, जिनमें से जो तरीक़ाकार पाकिस्तान ने अपनाया है शायद उस वक्त तक अभी किसी और मुल्क ने नहीं अपनाया था। आपका शुक्रिया कि गजूर अहमद साहब कि आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया और मेरी वीडियोस को भी आप शौक से देखते हैं। मैं अमूमन जो वीडियोस बनाता हूँ वो एक आम जर्नल से अंदाज में बनाता हूँ मैं, ताकि जो आम कारी है मेरा या आम जो मेरा व्यूअर है वो समझ सके कि एटम बम होता क्या है, यानी कि एक विजन मैंने देना होता है। तो मैं वो जर्नल टर्म्स इस्तेमाल करता हूँ या आम से मालूमाती अंदाज में मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, ताकि वो हर एक की समझ में जान वो आ जाए। तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मेरा मकसद एक वो स्ट्रेटजी का विजन देना होता है। इस तरह मेरे एक और दोस्त हैं हाफिज मोहम्मद आरिफ, उन्होंने भी मेरी वीडियो देखकर बताया कि यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। जोहरी बम के लिए जो यूरेनियम इस्तेमाल की जाती है उसे यूरेनियम 235 कहते हैं। इस हवाले से मैं उनका भी मशकूर हूँ। इसी तरह एक और मेरे व्यूअर भी हैं गुलाम अहमद, वैसे मेरे बेटे का नाम भी गुलाम अहमद है। तो उन्होंने मुझसे ये कई दफा सवाल किया जी आप लफ्ज बाक्सर क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं इसी वीडियो में ये वाज़ेह करता चलूं कि बाग इंग्लिश को गार्डन में कहते हैं और सर जो है ये कश्मीरी जबान का लफ्ज है जिससे मुराद झील है। तो मेरे गांव में जो है ना वो पुराने वक्तों में आमों के बागात भी होते थे और झील अभी भी मौजूद है। वैसे आम के दरख्त अब भी काफी ज्यादा हैं। तो चूंकि वहां पे बाग भी है और सर भी है, तो मजमूई तौर पर मेरे गांव का नाम बागसर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव से प्यार करता हूँ, गांव से बड़ी दूर हूँ, गांव याद आता रहता है। तो मैंने अपने तारफ के लिए अपने साथ लगाया हुआ है औरंगजेब अली बागसर। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी कि मैं लफ्ज बागसर क्यों अपने साथ इस्तेमाल करता हूँ।
तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।